एक्स-मैन मसाया वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बिशॉप जो अपने मौके का फायदा उठाता है और उस बच्ची होप के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे स्ट्राइव उसको बचा लेता है। लेकिन इस वक्त स्ट्राइव को ये बात नहीं पता है कि ये बच्ची इन लोग के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, और वो ये समझ रहा था कि बिशॉप ने उससे गद्दारी करी और उसको मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं इतनी देर में हम देखते हैं कि वुल्वरीन, केबल और एलेक्सियर जो हैं इसके महल में आते हैं और स्ट्राइव से मुकाबला करते हैं। और दूसरी तरफ डोमिनो, डेडपूल और X-23 वगैरह वो दूसरे मिशन पे गए होते हैं ये पता करने के लिए कि इस तरह ये लोग टाइम ट्रैप में क्यों फंस चुके हैं यहाँ पे। और इसी के साथ हम एंड में ये देखते हैं कि आर्कएंजल जो होता है वो अपोकलिप्स को अपनी पावर के जरिए हील कर देता है, और अपोकलिप्स उसका ये एहसान मानते हैं, उससे ये कहता है कि अब हम दोनों को एक ही मिशन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अब हमें स्ट्राइव का काम तमाम करना होगा। अब आगे हम यहाँ से स्ट्राइव के थ्रोन रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सबकी हालत बहुत बुरी हुई होती है, सबकी बैंड बजी हुई होती है और सब ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं। और वो स्ट्राइव बोल रहा होता है कि जितने भी कमज़ोर थे वो सब गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं इनका मिशन समझ नहीं पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लोग आखिरकार किस चीज़ के पीछे हैं, ये लोग इतना सब कुछ किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इन लोगों के लिए। ये हीलर म्यूटेंट जो है इसके सबकॉन्शियस माइंड ने अपने कुछ सीक्रेट्स मेरे सामने सरेंडर कर दिए हैं, और इसको भी ये बात अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन ये इतने मगरूर हैं, फिर भी इतने वीक हैं ये। मैं जब से जो हूँ एक रॉन्ग प्राइस के ऊपर फोकस करके बैठा था, मतलब बिशॉप द ट्रेडर के ऊपर, जबकि असल प्राइस वो मेरी आंखों के सामने था और वो ये लड़की थी। अब सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि हर चीज़ पर मैटर करती है, और इसके अलावा कुछ और अब मैटर नहीं करता है। हम सेलेस्टियल सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर डोमिनो डेडपूल से पूछती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? तुम्हारा क्या मतलब है कि स्ट्राइव तुम्हारे दिमाग के अंदर था? क्या ये सब एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें तुम हमें घसीट के लेकर आए हो? तो डेडपूल बोलता है कि हाँ, उस स्ट्राइव ने मुझे कमांड करा था कि मैं तुम सबको मार डालूँ, लेकिन मैं जब तुम लोगों से मिला तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो डोमिनो बोलती कि डैम इट, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया है, उसके बाद हमें कुछ भी करके प्रेजेंट में जाना होगा। और हमने यहाँ पे जो क्रोनल नेट बिछा हुआ है उसको हमने डिसेबल नहीं करा, तो उसका मतलब ये है कि अब हम सारी ज़िंदगी के लिए इस फ्यूचर के अंदर फंस के रह जाएंगे, और ये फ्यूचर वैसे भी एक टेम्प्रेरी फ्यूचर है, तो मतलब हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। तो X-23 बोलती है कि विल्सन को तुम अपने पास अपने सामने रखो, वैनिशर और मैं जाएंगे और इस सोर्स का पता करने की कोशिश करेंगे, और अगर इसने थोड़ी सी भी मिलने की कोशिश करी तो इसका जो बचा कुचा दिमाग है उसको भी उड़ा देना। तो डेडपूल बोलता है कि हे, तुम्हारा क्या मतलब है बचा कुचा? मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, ये तुम्हारी बातों से लग रहा है, लेकिन देखो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और वो बोलता है कि तुम लोगों को मुझे बस इतना बताना है कि तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से घर अपने वापसी जाना होगा, क्योंकि स्ट्राइव ने तुम लोगों के लिए बहुत बुरी बुरी चीज़ें प्लान करके रखी हुई हैं। लेकिन वैनिशर बोलता है कि डोमिनो ज़रा इधर देखो, मुझे लगता है कि मैंने क्रोनल नेट का जो सोर्स है उसको ढूंढ लिया है, लेकिन वो मैं बनना नहीं चाहता हूँ जो कि उसको जाके अनप्लग करेगा। क्योंकि हम देखते हैं बेसिकली स्ट्राइव का जो टाइम ट्रैप है वो दरअसल एक म्यूटेंट की वजह से है, जिसकी पावर से इस्तेमाल करके उसने इन लोगों को यहाँ पर टाइम के अंदर ट्रैप कर दिया है। तो वैनिशर पूछता है कि आखिरकार ये कौन है? तो X-23 बोलती है कि ये हम में से एक है। और यहीं से हम दोबारा स्ट्राइव के थ्रोन रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि केबल उठता है और होप को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ से जा चुकी है और साथ में स्ट्राइव भी। और वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी आखिरी काइनेटिक एबिलिटीज़ इस्तेमाल ना करनी पड़ जाए इस मिशन के अंदर, क्योंकि अगर मैंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करा तो ये जो मेरा वायरस मेरे शरीर के ऊपर चिपका हुआ है ये मेरी पूरी बॉडी के ऊपर हावी हो जाएगा सिर्फ कुछ घंटों के ऊपर ही, और मैं होप को बचा के भी बचा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं मर चुका हूँगा। तो डोमिनो पूछती है यहाँ से दूसरी तरफ कि ये टाइम ट्रैप एक म्यूटेंट की वजह से है, और आखिरकार ये है कौन और ये जिंदा कैसे है अब तक? तो एक्स बताती है कि इसका नाम किडेन नेक्सॉन है और ये मेरी कभी दोस्त हुआ करती थी। और डेडपूल बताता है कि हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो, क्योंकि बिशॉप और स्ट्राइव इसको 2009 या 2010 में से उठा के लेकर आए हैं और इसको अपने काम के लिए जब से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी पावर को उन्होंने इतना एम्पलीफाई कर दिया कि ये एक पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर इसकी पावर्स बिछ चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम लोग का निकलना यहाँ से नामुमकिन हो गया है। और साथ साथ ये टेलीपैथिकली लिंक हुई हुई है स्ट्राइव के साथ, जिस तरह के मैं हुआ हूँ, एक्सेप्ट मैं जो हूँ बार बार एक ही चीज़ को दोहराना पसंद नहीं करता हूँ। तो X-23 बोलती है कि हमें इसकी जल्द से जल्द मदद करनी होगी, हमें इसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन डोमिनो बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर हम इसको निकाल दें तो क्या होगा, ये क्रोनल नेट ख़त्म हो जाएगा या फिर ये और वर्स हो जाएगा। तो वैनिशर बोलता है कि हमें इसकी क्या परवाह करने की ज़रूरत है, ये तो देखो वैसे ही मर रही है, इतने सालों से ज़िंदा है, हमें ये क्रोनल नेट बंद करना होगा, चाहे ये मरे या ज़िंदा रहे, हम इसके बारे में और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट जो है कुछ चीज़ें बड़बड़ा रही होती है, कि जैसे कि डैडी उसको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भागने की कोशिश नहीं करो। तो डोमिनो बोलती है कि आखिरकार ये क्या कह रही है? तो डेडपूल बोलता है कि ज़रा रुको, मुझे भी वो दिख रहा है। क्या तुम लोग उस छोटी सी बच्ची मसीहा किड को जानते हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द मरने वाली है, क्योंकि हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि स्ट्राइव उसका पीछा कर रहा होता है, और क्योंकि स्ट्राइव का दिमाग डेडपूल और उस म्यूटेंट दोनों से कनेक्टेड है, तो वो दोनों को वही चीज़ नज़र आ रही होती है जो स्ट्राइव देख रहा होता है।
और हम यहाँ पे देखते हैं कि होप भाग रही होती है और वो यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रही होती है स्ट्राइफ से। लेकिन हम देखते हैं कि वो भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, स्ट्राइफ उसके सामने आके खड़े हो जाता है और वो उसको उठा लेता है। तो होप उसको मारने की कोशिश करती है। तो स्ट्राइफ मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अच्छा, तुम्हारे फादर ने तुम्हें लड़ना भी सिखाया है, लेकिन अब इस सिप का क्या फ़ायदा, तुम कभी इसको इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगी। और हम देखते हैं कि वो होप को दूर फेंकता है और एक फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर लेता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। और थ्रोन रूम के अंदर हम देखते हैं कि बिशॉप दोबारा उठता है, अपनी गन केबल के ऊपर पॉइंट करता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया केबल, अब हार मान जाओ, ये सब खत्म हुआ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो केबल के ऊपर फायर करता है और वो गोली जो है केबल डॉज कर देता है। और वहीं से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगन भी उठता है और वो उल्टा केबल के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि इस वक्त वो सही तरह से हील नहीं हुआ होता है, उसकी आंखें फट चुकी होती हैं। तो वो केबल को ही अपना दुश्मन समझ रहा होता है और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बिशॉप जो है वो वहाँ से निकल जाता है केबल के ऊपर लोगन को छोड़ते हुए। और वहीं पर हम देखते हैं कि लूकस जो है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो अचानक उसके दिमाग में आवाज़ आती है कि मैं ये सोचता हूँ कि काश तुमने मुझे इस बारे में बताया होता कि ये लड़की कितनी इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ें बहुत अलग तरीके से ख़त्म हुई होती। तो वहीं पे बिशॉप बोलता है कि स्ट्राइफ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसको मरना होगा, तुम नहीं जानते हो कि ये क्या क्या चीज़ें कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेड है तुम्हारे लिए भी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से दूसरी तरफ स्ट्राइफ जो है वहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी केबल्स के अंदर बिशॉप को कैद कर लेता है और बोलता है कि तुम बात को समझ नहीं रहे हो कि ये लड़की जो है आगे जाके मेरी तरह बनने वाली है। और सेलेस्टियल सिटी के अंदर हम देखते हैं कि आर्क एंजल यानी कि एंजल जो है वो अपोकलिप्स को दोबारा सेलेस्टियल सिटी के अंदर ला रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अब किसी को बिलोंग नहीं करता हूँ। तो अपोकलिप्स बोलता है कि तुम्हें मेरी शिप तक जाना होगा माय हॉर्समैन। और वो बोलता है एंजल कि मैंने अपोकलिप्स की लाइफ सिर्फ इसीलिए बख्शी क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा थी और कुछ नहीं, और मैंने उसकी मदद करने के लिए इसलिए राज़ी हुआ क्योंकि ये जो है अपने बेटे स्ट्राइफ को ख़त्म कर देगा और इस वक्त मुझे अपनी टीम को बचाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो चाहे मुझे इसके लिए अपोकलिप्स की जान ही क्यों ना बचानी पड़े। और इस तरह हम देखते हैं कि अपोकलिप्स अपने शिप के अंदर वापसी आता है और बोलता है कि स्ट्राइफ ने मेरे शिप को बर्बाद करके रख दिया जैसे कभी मैं नहीं किया था, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और हम देखते हैं कि अपोकलिप्स अपने शिप के अंदर आता है और एक एनर्जी सोर्स के अंदर अपना हाथ डालता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जीज दोबारा रीगेन होना शुरू हो जाती हैं। और वो बोलता है कि नो मोर, अब से जो है मैं इस दुनिया के ऊपर से वीकनेस को मिटा डालूंगा क्योंकि अब मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। और आर्क एंजल ये सोच रहा होता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वहीं पे वैनिशर और डोमिनो वगैरह सब यही बहस कर रहे होते हैं कि इस म्यूटेंट के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वैनिशर बोल रहा होता है कि इस वक्त सिर्फ हमें अपनी देखनी चाहिए, ये म्यूटेंट तो वैसे भी इतने सालों से जिंदा है और मरने वाली है, तो इसलिए हमें इसको मार देना चाहिए या फिर इसको इस नेट से निकालना चाहिए ताकि ये जो कुछ भी ये बंद हो सके। वहीं पर डैड भी बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इस जुल्म के खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी, अब कोई और इनोसेंट जो है सफ़र नहीं करेगा और आज रात इसका फैसला हो के रहेगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ चल रहे हैं चले। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है क्या सच में तुम में से कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, क्या मुझे ये अकेले ही करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम उस चैम्बर के अंदर देखते हैं जहाँ पे स्ट्राइफ और बिशॉप बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे भी हम एक बेसिकली इन लोगों का इनकाउंटर देख ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पे बीच में केबल आ जाता है। तो स्ट्राइफ बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे दोबारा मरने के लिए आ गए हो। तो केबल झुकते हुए बोलता है कि नहीं, पहले तुम मरोगे, क्योंकि वो जो था वुल्वरीन को यहाँ पे ले आया होता है। वुल्वरीन का इस वक्त दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ होता है और उसके मुंह पे केबल का खून लग चुका होता है। तो केबल बोलता है कि मेरा खून और मेरे क्लोन का खून दोनों एक ही है, तो इस बात का मैंने फ़ायदा उठाया और इस जानवर को मैं यहाँ तक घसीटते हुए ले आया। तो वहीं पे बिशॉप भी बोलता है कि लोगन इसका गला काट दो ताकि वो फोर्स फील्ड का बबल टूटे और मैं अपना शॉट लूँ और उस बच्ची का काम तमाम कर दूँ। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि दूर से जो है केबल निशाना लगाता है बिशॉप के ऊपर और उसको गन से शूट करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत गंदी लड़ाई चल रही होती है जहाँ पे स्ट्राइफ लोगन से लड़ रहा होता है और केबल बिशॉप से। लेकिन जैसे ही केबल बिशॉप को मारने वाला होता है तो स्ट्राइफ जो है लोगन को पकड़ता है और उसके क्लॉस केबल के अंदर घुसा देता है। और इस तरह स्ट्राइफ जो है वुल्वरीन को घुमा घुमा के बिशॉप और केबल दोनों का काम तमाम कर रहा होता है। और वहीं पे स्ट्राइफ बोलता है कि देखा तुमने छोटी बच्ची कि वीकनेस जो है वो क्या लाती है, वीकनेस जो है यहाँ पे सिर्फ ह्यूमिलेशन और डिफीट लाती है। अब मैं जो हूँ तुम्हारी पावर्स की असली पोटेंशियल दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि असली पोटेंशियल और असली स्ट्रेंथ होती क्या है। लेकिन वो बोलती कि नहीं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं देखना है। तो वो बोलता कि तुम्हारे फादर ने अब तक तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं और आज मैं उन सबको तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हें बस ये करना होगा कि तुम मुझे खामोशी से अपने दिमाग के अंदर घुसने दो। और इस तरह हम देखते हैं कि स्ट्राइफ जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और होप के दिमाग के अंदर घुस ही रहा होता है और वो जोर से चिल्लाती है कि नेथन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेडपूल एक बहुत बड़ा प्रोटॉन कैनन लेकर आता है और बोलता है कि हे बॉस। और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइफ को वहाँ से उड़ा के नीचे फेंक देता है और वो बोलता है कि बॉस, इसको आप मेरा रिज़ाइन समझेगा। और हाँ, मेरा रिज़ाइन का ये मतलब नहीं है आप मेरी वेकेशन के साथ छेड़छाड़ करें और मेरी सैलरी काट लें। और वैसे भी तुम कोई इतने बड़े और इतने ख़तरनाक तो हो नहीं। अब मैं जो हूँ तुम्हारी इस बकवास की सर्विस से रिज़ाइन करता हूँ और मैं आज से अपने आप का बॉस खुद बनता हूँ।
और वहाँ पे केवल होप के पास आता है और बोलता है कि बस बेटा आराम से सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और वहीं पर डेडपूल बोलता है कि बस अब घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्राइफ का काम मैं तमाम कर चुका हूँ। लेकिन हम वहीं पीछे से देखते हैं कि डेडपूल के पीछे स्ट्राइफ दोबारा उठकर आ गया होता है और हम देखते हैं कि स्ट्राइफ डेडपूल को पकड़ता है टांगों और हाथों से और बीच में से उसको चीर के उसके 2 टुकड़े कर देता है। और वो बोलता है कि हे बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने तो बात दिल पे ही ले ली, क्योंकि मेरा मतलब था कुछ अरसे की छुट्टी लेने के लिए। मैं इतने सालों से काम कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली जाए, लेकिन आप तो गुस्सा ही हो गए। और हम देखते हैं इस तरह डेडपूल वहाँ पे 2 टुकड़े करके पड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ इनके पास अब कुछ सेकंड्स ही बचे हुए होते हैं, मतलब मुश्किल से सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं। और वैनिशर, डोमिनो और एक्स इसी बात पे बहस कर रहे हैं कि अब किया क्या जाए, मतलब इस लेडी को मार दिया जाए या फिर इस प्लग को निकाल दिया जाए या फिर कुछ भी ना किया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यही सब सोच ही रहे होते हैं। और वहीं पर डोमिनो बोलती है कि एक्स, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अगर ये टाइम 0 हिट करा तो हम सब मर भी सकते हैं, अब हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि 3 सेकंड, 2 सेकंड और 1 सेकंड, उसके बाद बजर बज जाता है। टू बी कंटिन्यूड।